जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए चलते हैं कैलाश पर, जहाँ विराजते हैं श्री राम जी के हृदय निवासी भगवान शिव शंकर। मित्रों, आज मैं आपसे विशेष अनुरोध करने जा रहा हूँ। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन यही है कि हमें अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ने को प्रेरित करना चाहिए। हम सबका लक्ष्य रामचरितमानस होना चाहिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है भगवान का भजन। ये विशेष रामचरितमानस में जो हमें सिखाती है उसको हमें पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे हमें भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। तो आइए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अखदनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अभिनाशी। दक्षसुता सती जी का इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत गए जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यों सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जान लिया कि जगत के स्वामी शिव जी अब जाग गए। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बैते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाए मध नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन छव समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेश बियाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर बेदीनाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण
छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछें तब शिव कयहूँ बकानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेश मुहि आयुष देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और उन्हें सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कयहि न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।